जयपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। मदन दिलावर ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। अंग्रेजी मीडियम स्कूलों के नाम पर कांग्रेस राजनीति कर रही है। बिना राजनीति के स्कूलों को अंग्रेजी माध्यम में कन्वर्ट किया और हिंदी माध्यम के स्कूलों को अंग्रेजी माध्यम में कन्वर्ट किया गया। ये कहा गया है जनता का हित देखें, बिना अंग्रेजी माध्यम में कन्वर्ट किया। तो कांग्रेस की मंशा थी कि बच्चे अनपढ़ रह जाए। मदन दिलावर की तरफ से ये कहा गया। एक बिल्डिंग में 3 स्कूल खोले गए। मदन दिलावर ने यह भी कहा और साथ ही साथ कहा कि कहीं बच्चे नहीं तो कहीं टीचर नहीं है। स्कूलों पर बोर्ड टांग करके वाहवाही लूटी जा रही है। जिन स्कूलों में बच्चे नहीं उन्हें बंद करेंगे। मदन दिलावर की तरफ से ये बड़ा बयान दिया गया है। जिस स्कूल में बच्चे होंगे वहां की व्यवस्थाओं को हम सुधारने का काम करेंगे। तो क्या होगी ये तो मंत्रिमंडल उपसमिति बताएगी, लेकिन उनकी मंशा ये थी कि राजस्थान के हमारी छात्र छात्राएं हैं अनपढ़ रह जाएं, पढ़े लिखे नहीं, इसलिए उन्होंने अंग्रेजी माध्यमिक विद्यालय का बोर्ड लटका दिया हिंदी माध्यम पर और कह दिया कि अंग्रेजी माध्यम हो गया है। उसमें अंग्रेजी पढ़ाने वाले यानी अंग्रेजी माध्यम का शिक्षा लेकर जो पढ़ाना चाहिए था शिक्षकों को वो थे नहीं। बिल्डिंग नहीं, एक बिल्डिंग में 3 स्कूल खोल दिए। ये मूर्खतापूर्ण निर्णय था। हम कोई अंग्रेजी के विरोधी नहीं है, सब भाषाओं का ज्ञान होना ही चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए, तो लेकिन उनके लिए आर्थिक संसाधन और इंफ्रास्ट्रक्चर होना ही चाहिए। पद सृजित नहीं किए। क्या मजाक था ये बच्चों के साथ। तबादलों से रोक हटने के बाद लोगों को उम्मीद है कि मनचाहे स्थान पर पोस्टिंग मिल जाए। हालांकि शिक्षा विभाग में तबादलों पर सरकार ने रोक लगा रखी है। ऐसे में जब न्यूज 18 संवाददाता ने शिक्षा मंत्री मदन दिलावर से बातचीत की तो उनका कहना कि जल्द ही शिक्षा विभाग में भी तबादलों से रोक हटेगी। सभी कर्मचारियों की परेशानियों को सरकार समझती है, लेकिन नियमों के तहत ही तबादले किए जा सकते हैं। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर साहब मौजूद हैं। सर, सरकार की इस जो पॉलिसी है तबादलों से रोक हटी है तो जनता को काफ़ी उम्मीद है। किस तरीके से इन जनता की उम्मीदों के ऊपर सरकार जो है खरा उतरने का काम करेगी? देखो, सब कर्मचारी हैं, उनकी दूर है, उनकी मुसीबत भी समझते हैं, उसका निराकरण का प्रयास भी करेंगे, लेकिन विद इन रूल्स। हम जो है रूल्स बने हैं उसके मुताबिक सबका काम करेंगे, परंतु हम जहां खाली जिले रह जाएं, जिलों में कर्मचारी कम हो, वहां से हम कोशिश करेंगे कि कम से कम ट्रांसफ़र हो और इधर से जाने वालों की संख्या ज़्यादा हो जाएगी उधर, तो उधर से अधिक भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। सर, अब शिक्षा विभाग में बड़ी उम्मीद है कि जो शिक्षा विभाग में पॉलिसी लेके आएंगे उनके ऊपर भी तबादलों के ऊपर जो लगी हुई रोक है वो हटेगी। कब तक कहा जाए ये उम्मीद पूरी होगी? बहुत शीघ्र होगी और होते ही पहले सबसे पहले आपको बताएंगे। सर, एक दूसरी आप कह रहे हैं कि 10 जनवरी जो तब तक है तबादले हो सकते हैं, लेकिन आपने साफ कह दिया है कि अभी जो 9 जनवरी सुबह 10 बजे तक की एप्लीकेशन ली जाएगी, उसके बाद में नहीं ली जाएगी। इसके पीछे क्या कारण है? आप सब जनता भी जानती है, कर्मचारी भी जानते हैं कि आवेदन लेने के बाद उसको प्रोसेस करना पड़ता है, ऑर्डर निकालना पड़ता है, उसके एक्सरसाइज करनी पड़ती है। तो जो अभी तक लेंगे तो तब भी मुझे डर लग रहा है कि 10 तारीख को रात तक भी मैं कर पाऊँगा नहीं कर पाऊँगा। इसीलिए मैंने कह दिया, पहले ही कल ही अनाउंस कर दिया था कि आज 10 बजे तक हम लेंगे। हमने लिए हैं, सबसे बातचीत की है और उनको प्रोसेस करके हम कल रात तक 12 बजे के पहले कोशिश करेंगे कि सब ऑर्डर्स निकल जाए। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए सहयोगी अविनाश शर्मा के साथ रोशन शर्मा की रिपोर्ट। बालोतरा से बड़ी खबर सामने आ रही है। नाबालिग के साथ गैंगरेप में एक दोषियों को सजा मिली है। आपको बता दें कि गैंगरेप के 5 दोषियों को 20 साल की सजा हुई है। पॉक्सो कोर्ट ने 5 दोषियों को सजा सुनाई है। 2020 में कल्याणपुर थाने में केस दर्ज हुआ था। तो बालोतरा से इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। नाबालिग के साथ गैंगरेप में दोषियों को सजा हुई है। गैंगरेप के 5 दोषियों को 20 साल की सजा सुनाई गई है। पॉक्सो कोर्ट ने 5 दोषियों को सजा सुनाई है। 2020 में कल्याणपुर थाने में ये केस दर्ज हुआ था और इस पूरे मामले से जुड़ी ये बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं कि गैंगरेप के 5 दोषियों को 20 साल की सजा सुनाई गई है। पॉक्सो कोर्ट ने 5 दोषियों को सजा सुनाई है।
प्रदेश में राजकीय कर्मचारियों और अधिकारियों के तबादले से हटी रोक के बाद मंत्रियों विधायकों के बंगलों पर लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। आपको बता दें कि जयपुर के सिविल लाइंस में गाड़ियों का जमावड़ा लगा हुआ है। वहीं नेता जो कार्यकर्ता हैं अपने चहेतों का ट्रांसफर करवाने की जुगत में लग रहे हुए हैं और 10 जनवरी तक रोक हटाई गई है। आपको बता दें कि ऐसे में कोई भी ये मौका नहीं गंवाना चाहता है। मंत्रियों के पास एप्लीकेशन का अंबार लग चुका है और ऐसे में 10 जनवरी तक लिस्ट जारी करना किसी चुनौती से कम नहीं है। हालांकि कुछ लोग नेताओं के रवैये से नाराज भी नजर आ रहे हैं। सरकार ने जैसे ही तबादलों से रोक हटाई है तो वहीं जो कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, वो ट्रांसफर्स के लिए मंत्री और विधायकों के जो आवास है, बंगले हैं, उनके ऊपर जमावड़ा दिए हुए हैं। इस वक्त जो सिविल लाइंस का जो इलाका है, जहां पर मुख्यमंत्री से लेकर उप मुख्यमंत्री तमाम जो मंत्री रहते हैं, वहां पर गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें हैं और मंत्रियों के बंगलों का आप ये जो हाल देख सकते हैं कि लोग यहां पर जो कर्मचारी हैं वो अपने ट्रांसफर्स को लेकर उनके जो निवास है वहां पर डटे हुए हैं, बैठे हुए हैं। हालांकि अब कई मंत्रियों ने यह कह दिया है कि आवेदन जो है सुबह 10 बजे तक ही लिए जाएंगे। ऐसे में क्योंकि महज एक दिन का समय बचा है, यानी 10 जनवरी तक लास्ट यहां पर ट्रांसफर हो सकते हैं। आप देख सकते हैं कि ये तमाम जो कर्मचारी हैं अपने समर्थकों, कार्यकर्ताओं, नेताओं के साथ मंत्रियों के बंगलों के ऊपर जमे हुए हैं, डटे हुए। इन्हें उम्मीद है कि जो है इनका जो ट्रांसफर होगा। कहां से आप आए हैं साहब, कहां से आए हैं? गंगानगर से आए हैं। कार्यकर्ताओं को बड़ी उम्मीद है, क्या पूरी होगी? बिल्कुल सर, राज्य सरकार बहुत बढ़िया काम कर रही है, हमारी उम्मीद ही पूरी होगी। क्या कहेंगे साहब, अब तबादलों से साल भर बाद में जो रोक हटी है, सरकार से बड़ी उम्मीद है? ये कर्मचारियों के लिए बहुत खुशी की बात है जो दूर दराज बैठे हैं, अपने घर के नजदीक आएंगे। और जैसे मंत्री जी का स्टेटमेंट आया कि दूर बाड़मेर जो बैठे हैं एएनएम बहने और जो, तो उनको घर के नजदीक लेंगे, ऐसा समाचार सुन के कर्मचारी बड़े खुश है। आप देख सकते हैं कि कार्यकर्ताओं को सरकार से बड़ी उम्मीद है। ऐसे कहा जा सकता है कि सैकड़ों जो कार्यकर्ता हैं, इसी तरीके से तमाम मंत्रियों के, विधायकों के जो बंगले हैं उनके ऊपर डटे हुए हैं। सरकार से उम्मीद है कि इस तबादला सूची में जो उनका जो ट्रांसफर है वो मनचाहे स्थान के ऊपर हो पाएगा। न्यूज 18 राजस्थान के लिए सहयोगी अविनाश शर्मा के साथ रोशन शर्मा की रिपोर्ट। बीजेपी के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष और दिल्ली चुनाव प्रभारी सतीश पुनिया ने दावा किया कि इस बार दिल्ली में बीजेपी जीत दर्ज करेगी और दिल्ली की जनता बदलाव चाहती है। केजरीवाल ने जो वादे किए वो खोखले साबित हुए और भ्रष्टाचार देखने को मिला। इस बार भारतीय जनता पार्टी फतेह करेगी। तैयारी अच्छी है और बड़ी बात यह कि दिल्ली की जनता बदलाव चाहती है। प्रधानमंत्री जी की 2 रैलियां हुई और जो उत्साह दिल्ली की जनता ने दिखाया है, खास तौर पर 2-3 कारक हैं। केजरीवाल की सरकार के दौरान जिस तरीके का दावा किया गया, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर था, अराजकता, प्रदूषण, कुल मिलाकर दिल्ली देश का दिल है, लेकिन दिल के साथ केजरीवाल की पार्टी ने न्याय नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी पूरे तरीके संकल्पित है कि डबल इंजन की सरकार, दिल्ली की हालात भी बदलेगी, दिल्ली में खुशहाली भी आएगी और दिल्ली को एक राजधानी के तौर पर जो सम्मान और गरिमा मिलनी चाहिए, भारतीय जनता पार्टी उसके लिए संकल्पित है। और इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है बालोतरा से। बड़ी खबर आपको बता दें, नाबालिग के साथ गैंगरेप में दोषियों को सजा हुई है। गैंगरेप के 5 दोषियों को 20 साल की सजा। और निमराना से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। बैंक के एटीएम में चोरी की कोशिश की गई है। पुलिस ने एक चोर को गिरफ्तार किया है। इस वक्त की ये बड़ी जानकारी, बैंक के एटीएम में चोरी की कोशिश की गई है, लेकिन पुलिस गश्त को देख करके चोरों ने भागने की कोशिश की। सीसीटीवी कैमरे में चोर दिख रहा है और पुलिस ने एक चोर को गिरफ्तार भी कर लिया है, जबकि एक आरोपी अभी मौके से फरार बताया जा रहा है। निमराना डीएसपी सचिन शर्मा ने जानकारी दी है। पुलिस द्वारा कस्बे में गश्त की जा रही थी और उस दौरान मॉडर्न शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में स्थित पंजाब नेशनल बैंक के एटीएम में चोर चोरी करने के लिए पहुंचे। चोर एक गाड़ी में गैस कटर साथ लेकर के आए और चोरों ने एटीएम चोरी करने से पहले आपको बता दें कि बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे को काली स्याही से स्प्रे कर दिया।
टोंक के समरावता कांड की प्रशासनिक जांच होगी। सरकार के निर्देश पर संभागीय आयुक्त सुनवाई करेंगे और महेश चंद्र शर्मा 17 जनवरी को सर्किट हाउस में सुनवाई करेंगे। आपको बता दें कि जांच के लिए सरकार ने संभागीय आयुक्त को जांच अधिकारी नियुक्त किया था और 17 जनवरी को सर्किट हाउस में लोग अपनी समस्या बताएंगे। इस दौरान प्रभावित व्यक्ति अपना पक्ष, साक्ष्य, दस्तावेज जो है वो पेश कर सकते हैं। दरअसल उपचुनाव के दौरान नरेश मीणा ने एसडीएम को थप्पड़ जड़ दिया था, जिसके बाद काफी देर तक उपद्रव भी हुआ था और इस मामले में नरेश मीणा के अलावा 60 लोग जेल से रिहा हो चुके हैं। दौसा नगर परिषद के वार्ड संख्या 17 के लिए उपचुनाव हो रहा है और आज इस उपचुनाव के दौरान मतदान केंद्र के बाहर हंगामा हो गया। दरअसल एक व्यक्ति मतदान के लिए जा रहा था और इसी दौरान भाजपा के प्रत्याशी भूपेंद्र सैनी, आपको बता दें कि भाजपा के अन्य कार्यकर्ताओं ने उसे रोक दिया और उसे फर्जी मतदाता बताते हुए अंदर नहीं जाने दिया। जैसे ही कांग्रेस प्रत्याशी दीपक प्रजापत व उनके समर्थकों को इस बात की जानकारी लगी तो कांग्रेसी भी वहां आ गए और जम करके हंगामा हुआ। दोनों पक्ष आपस में भिड़ते हुए नजर आए और इस दौरान दोनों के बीच धक्का मुक्की भी हो गई। इसी दौरान तहसीलदार मौके पर पहुंचे और उन्होंने समझाइश करने का प्रयास किया, लेकिन जब दोनों पक्ष नहीं माने तो पुलिस को बुलवा करके भीड़ को तितर बितर करवाया गया। फिलहाल मतदान केंद्र के अंदर पूरी तरीके से शांति है। कुछ लोग फर्जी वोटर जा रहे थे तो हमने उनको रोका तो कांग्रेसियों ने हंगामा खड़ा कर दिया, तो प्रशासन फर्जी वोटों को रोके। क्या अपील करोगे भाई इस तरह की फर्जी वोटिंग नहीं? अपील में यही करता हूँ कि फर्जी वोटर नहीं डले बस। डूंगरपुर शहर में आरयूडीएपी की चोर से चल रही सीवरेज के कार्य से न्यू कॉलोनी वासियों ने घटिया सड़क बनाने पर आक्रोश जताया है और इन लोगों का ये कहना कि पहले पाइपलाइन के लिए जैसे तैसे शहर की सड़कें खोद दी गई और इससे लोग साल भर तक परेशान होते रहे। अब सड़कों पर डामर काम को भी घटिया किया जा रहा है। सड़क बनने के साथ ही खुली जो है शुरू हो गई है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। लोगों ने सड़क निर्माण कार्य को गुणवत्ता युक्त करवाने की मांग की है। तो डूंगरपुर की ये तस्वीर है जहां पर आपको बता दें कि न्यू कॉलोनी वासियों का हल्ला बोल देखने को मिला है। सड़क बनने के साथ ही जो डामर है वो निकल रहा है और निर्माण में घटिया सामग्री के इस्तेमाल के आरोप लग रहे हैं और साथ ही साथ गुणवत्ता युक्त कार्य करवाने की मांग अब लोगों के द्वारा की जा रही है। सीधा पूरा काम ही नहीं कर रहे हैं, एक तरफ ऊंचा एक तरफ नीचा, कोई गिट्टी सही नहीं भर रहे। आरयूडीपी वाले यहाँ पे काम कर रहे हैं नगर परिषद के अंदर, कॉलोनी के अंदर, रोडों के अंदर में। ये जो अभी मटेरियल बिछा रहे हैं पीएमसी का, इसका टेम्परेचर 50 डिग्री से भी कम है। और चलिए रुक करते हैं बड़ी खबर की ओर। इस वक्त एक बड़ी खबर धौलपुर से आ रही है। आपको बता दें कि लकड़ी की पाटी टूटने से 5 मजदूर घायल हो गए हैं, जहां पर निर्माणाधीन मकान में कार्य करते समय लकड़ी की पाट टूटने के कारण 5 मजदूर घायल हुए हैं और एक मजदूर की हालत गंभीर होने पर चिकित्सकों ने हायर सेंटर रेफर किया है। अन्य घायल मजदूरों का जिला अस्पताल में उपचार किया जा रहा है। कोतवाली थाना क्षेत्र के पुराना शहर के त्यागी भवन की एक घटना है। तो बड़ी जानकारी धौलपुर से आपको दे रहे हैं, जहां पर लकड़ी की पाटी टूटने से 5 मजदूर घायल हुए हैं, उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तस्वीरें भी आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। निर्माणाधीन मकान में कार्य करते समय लकड़ी की जो पाट है वो टूट गई और 5 मजदूर घायल हुए हैं। एक मजदूर की हालत गंभीर बताई जा रही है। चिकित्सकों ने हायर सेंटर रेफर किया है और अन्य जो घायल मजदूर है जिला अस्पताल में उनका उपचार किया जा रहा है। कोतवाली थाना क्षेत्र के पुराना शहर के त्यागी भवन की घटना। और चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर। टोंक के टोडा राय सिंह में मंदिर की नींव खुदाई में प्राचीन मूर्तियां निकली है और भासू गांव में सीताराम मंदिर के जीर्णोद्धार का काम चल रहा है। आपको बता दें कि यहां खुदाई के दौरान 500 साल पुरानी 2 मूर्तियां निकली हैं।
मूर्तियां निकलने की खबर गांव में आग की तरह फैल गई और बड़ी संख्या में ग्रामीण दर्शन के लिए मंदिर पहुंच रहे हैं। इस दौरान चारभुजानाथ मंदिर पुजारी चेतन कुमार शर्मा ने दोनों मूर्तियों को स्नान के बाद पंचामृत अभिषेक कर बालाजी के मंदिर में रखवाया है और कुछ समय बाद मौके से पहुंचे जैन समाज के वरिष्ठ लोगों ने बताया कि एक मूर्ति भगवान नेमिनाथ की है, वहीं दूसरी मूर्ति जैन माता जी की है। तो टोंक के टोडा रायसिंह से जानकारी, नींव की खुदाई जहां पर मूर्तियां निकली हैं और 500 साल पुरानी ये मूर्तियां बताई जा रही हैं। सीताराम मंदिर के जीर्णोद्धार का काम चल रहा था और उसी दौरान जो है नींव की खुदाई की गई। तो आपको बता दें कि प्रतिमाओं को अब बालाजी के मंदिर में रखवा दिया